हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारे लॉर्ड लानवांगजी और नाइन टेल फॉक्स स्पिरिट वुशियान की कहानी कोरो के पार्ट 2 को। किसी ने मुझसे कोरो का मतलब पूछा था। इसका मतलब होता है सुनी सुनाई कहानी, जैसे कि फेरी टेल। अब तक हमने देखा था लॉर्ड लानवांगजी एक्सीडेंटली एक फॉक्स स्पिरिट को समन करता है जो उसके सामने प्रकट भी होता है, और अब वो वांगजी से एक डील करना चाहता है। अब देखते हैं आगे। तुमने मुझे बुलाया है और अब तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा, कहकर वुशियान वांगजी की तरफ मुड़ा। वांगजी 2 कदम और पीछे चला गया, ये सोचते हुए कि अब उसे क्या करना चाहिए। वांगजी अपनी आंखों के किनारों से अपने गुचिन को देख रहा था, जो बर्फ की तरह सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई दीवार पर टंगी हुई थी। वांगजी बंदूक की गोली की तरह आगे बढ़ा। उसने गुचिन पर से कपड़ा हटाया और वुशियान के सामने घूमकर अपनी गुचिन लेकर खड़ा हुआ, जैसे वो खुद का बचाव और वुशियान पर आक्रमण दोनों एक साथ करना चाहता हो। उसकी उंगलियां गुचिन पर तैयार थी, जैसे वो किसी भी वक्त वुशियान पर हमला कर सकती है। पास मत आना, वांगजी वुशियान को वार्न करते हुए बोला। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं एग्जॉर्सिज्म करूँगा और तुम्हें और मुझे। वुशियान तो ऐसे बोल रहा था जैसे वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ, पर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और वो मुड़ा। उसने वांगजी से आंखें नहीं मिलाई। ऐसा लग रहा था वांगजी की बातों का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। वुशियान ने कहा, एग्जॉर्सिज्म तुम्हारे कोई काम का नहीं है स्कॉलर, क्योंकि तुम उसे एग्जॉस्ट नहीं कर सकते जिसे तुमने खुद बुलाया हो। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, वांगजी ने जोर देते हुए कहा। उसकी उंगलियां अब गुचिन की तार छेड़ने लगी थी। वो एक्सोर्सिज्म के शुरुआती नोट्स बजाने लगा। गुचिन से निकली एनर्जी वुशियान के बदन को छू रही थी, जिससे उसके रोब्स और बाल हवा में उड़ रहे थे, पर उस पर इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था और ना ही वो कमज़ोर पड़ रहा था। काफ़ी डरावने हो यंग मास्टर, वुशियान ने वांगजी को चिढ़ाते हुए कहा, पर इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। वांगजी सोचने लगा, इसका असर नहीं होगा, इसका मतलब मैंने सच में इसे बुलाया है। अब वांगजी के पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि अब जाकर उसे खतरे का एहसास होने लगा था। आज उसने कोई एक गलती नहीं की थी, गलती से ही सही, पर उसने वो स्क्रोल देखा, हॉली जिन को देखा, फिर उसने खुद को छुआ और गलती से हॉली जिन को बुला लिया। वुशियान एक कदम आगे आते हुए बोला, माफ़ करना, पर मैंने रूल्स नहीं बनाए हैं। वुशियान के कदम बढ़ाते ही वांगजी एक कदम पीछे हटा और तब तक पीछे चलता गया जब तक वो दीवार से नहीं टकराया। उसने गुचिन को अपने सामने पकड़ लिया, जैसे कि वो उसे वुशियान से बचाने में मदद करेगी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? वांगजी ने पूछा। वुशियान अब और आगे बढ़ा और गुचिन पर झुकते हुए वांगजी के बिल्कुल पास आ गया। थोड़ा सा झुककर उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लेते हुए बोला, ये ज़रूरी नहीं है नोबल लॉर्ड कि मैं क्या चाहता हूँ। ज़रूरी ये है कि आपके पास जीने के लिए बस 3 दिन बचे हैं। पर हाँ, जैसे ही मुझे मेरी कीमत मिलेगी, मैं तुम्हारी एक विश ज़रूर पूरी करूँगा, जो भी तुम चाहो। यही हमारा समझौता है। 3 दिन? वांगजी अपने परिवार, अपने छात्रों के बारे में सोचने लगा। हर कोई तो उस पर ही निर्भर था। वो ऐसे नहीं मर सकता। वांगजी ने कहा, क्या मैं विश में जीवन दान मांग सकता हूँ? वुशियान ने चकल करते हुए कहा, बहुत होशियार हो। उसने अपने दोनों हाथ पीछे बांध लिए, जैसे कि वो एक टीचर हो। वो मुड़ा और कुछ कदम चला, जिससे वांगजी को थोड़ी जगह मिल गई। अब उसने अपने सामने से गुचिन हटाई, क्योंकि उसे पता था इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वुशियान ने कहा, एक रास्ता है जिससे हम तुम्हारी मृत्यु टाल सकते हैं। वो अभी भी वांगजी की तरफ पीठ करके ही खड़ा था। उसने कहा, मुझ पर विश्वास करो, मैं रूल्स को चकमा देने में बहुत माहिर हूँ। उसने मुड़कर वांगजी की तरफ देखा। अब वुशियान के चेहरे पर एक स्माइल थी और आंखों का रंग बदलकर सिंदूरी होने लगा था। आंखों की पुतलियाँ भी बदल चुकी थी, जैसे कि उसकी फॉक्स स्पिरिट जाग रही हो, पर वो आंखें अभी भी खूबसूरत थी। वो फॉक्स स्पिरिट
धीरे धीरे अपनी लंबी सी पलकों को झपका रहा था, जैसे कि वो वांगचुक को सेड्यूस करना चाहता हो। फॉक्स स्पिरिट ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम जिंदा रहोगे यंग मास्टर, सिर्फ अगर तुम सच्चे मन से चाहो तो। पर तुम्हें मुझे बुलाने की कीमत तो चुकानी होगी, बस कुछ शर्तों के साथ। जो भी तुम चाहो, वांगजी ने हार मानते हुए कहा। वैसे भी उसके पास और रास्ता भी क्या था। वुशियान ने स्मग किया। बहुत बढ़िया, कहते हुए वो गोल घूमा। अब उसने अपने हाथ जोड़ लिए। वहाँ पर उंगलियाँ कहाँ थी, वो तो बस उसके नाखून थे। वो ग्रेसफुली एक के बाद एक उंगलियों को जोड़ रहा था। उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जीना चाहते हो नोबल लॉर्ड। मरने के लिए तुम बहुत खूबसूरत हो। वांगची के गाल लाल हो गए और भौएं सिक उड़ी। हो ना हो, फॉक्स स्पिरिट ने ये बात सभी से कही होगी। तभी वो फॉक्स स्पिरिट वांगची की तरफ मुड़कर बोला, अपने कपड़े उतारो। वांगची की पलकें झुकी हुई थी। अचानक से उसने ऊपर देखा और ब्लिंक करता हुआ बोला, क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल, हॉलीजिंग ने हंसते हुए कहा। हॉलीजिंग अभी भी अपनी उंगलियां एक दूसरे पर टैप कर रहा था। वांगजी सर झुकाकर खड़ा था। हॉलीजिंग ने कहा, ठीक है, मैं घूम जाता हूँ। वांगजी अब भी हेजिटेट कर रहा था, पर हॉलीजिंग सच में उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। अब उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और अपने कमर के बेल्ट तक ले गया। एक गार्ड खुलते ही उसके रोब्स कंधे से फिसलकर नीचे गिर गए। तुम तो काफ़ी बड़े हो चुके हो और तुम्हारा प्राइड भी, हॉलीजिंग ने कहा। हॉलीजिंग की आवाज़ वांगजी को बिल्कुल अपने कान के पीछे सुनाई थी। वांगजी चौंक गया। इससे पहले कि वो वहाँ से हट जाता, हॉलीजिंग ने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। वांगजी चौंक कर बोला, तुमने तो कहा था कि तुम मुड़ोगे नहीं। तो हॉलीजिंग ने कहा, पर मैंने ऐसा कब कहा था कि मैं टेलीपोर्ट नहीं करूँगा। अब हॉलीजिंग ने वांगजी के कान पर अपने दांत गड़ा दिए। वांगजी के मुंह से आवाज़ निकली, हॉलीजिंग, लांझा मुझे वुशियान कह सकता है, हॉलीजिंग ने कहा। तो वांगजी ने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? पर इसका जवाब देने के बजाय वुशियान वांगजी की चेस्ट पर हाथ फेराने लगा। रुक जाओ, वांगजी ने कहा। हॉलीजिंग ने कहा, ऑफ कोर्स, हर किसी को गुसु के नोबल लॉर्ड का नाम तो पता होना ही चाहिए। जब मैं गुसु के मार्केट में घूमता था अपना रूप बदल कर, मैंने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत चर्चा सुनी। वांगजी ने कहा, तुम इंसानों के शहर में क्या करते थे? आह, रुक जाओ। वो नहीं चाहता था इस फॉक्स स्पिरिट की वजह से उसके लोगों को कोई परेशानी हो। वुशियान ने कहा, मुझे गुसु की शराब बहुत पसंद है और मुझे लोगों की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। वांगजी ने कहा, क्या तुम बस इतना ही करते थे? वांगजी अपने मुंह से आ रही अजीब अजीब आवाज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जैसे जैसे वुशियान उसके साथ खेल रहा था। वुशियान ने कहा, देखो, मुझे इनसे खेलना बहुत अच्छा लग रहा है। वांगजी ने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया था। वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरह की आवाज़ निकालकर हॉलीजिंग को और भी प्रोत्साहित करे। इस पर वुशियान स्मग करता हुआ बोला, देखते हैं कितनी देर तक तुम अपनी आवाज़ छुपाते हो। उसने वांगजी के चेस्ट के साथ खेलना जारी रखा। उसने कहा, मुझे गैम्बलिंग करना पसंद है, चिंगे के स्टिक्स खाना पसंद है और युनमिंग में मिलने वाले लोटस पॉन्ड के लोटस सीड का तो कहना ही क्या। इसी तरह से लानलिंग एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, इसलिए मैं ज़्यादातर गुस्सों में नहीं आता, सिवाय एम्प्रेस स्माइल के। वांगजी को महसूस हो रहा था वुशियान उसके कान के पीछे मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, और एक और बात, मुझे नोबल लॉर्ड वांगजी की ब्यूटी भी तो देखनी थी। वुशियान ने फिर से एक बार वांगजी के कान पर लिख किया। वांगजी चौंक कर अचानक से आगे बढ़ा और इस बार वुशियान ने उसे जाने भी दिया। वांगजी ने घूमकर अपने कपड़े सीधे करते हुए वुशियान को देखना चाहा। वांगजी के सामने वुशियान अपने फॉक्स स्पिरिट के फॉर्म में था। उसकी नाइन टेल सब तरफ फैलकर हवा पर लहरा रही थी, पर पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो गया। तभी वांगजी को अपनी दाईं तरफ से आवाज़ आई। जब उसने मुड़कर देखा तो वुशियान वहाँ से भी गायब हो चुका था। वो जैसे वांगजी को चिढ़ा रहा था, हंस रहा था। जहाँ वांगजी को वुशियान के होने का एहसास होता, वो उस तरफ देखता तो वुशियान वहाँ से गायब हो जाता। वांगजी चिल्लाया, ये सब बंद करो। पर उसे अभी भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस उसे फॉक्स के
काली पूंछों की सफ़ेद नोक दिखाई दे रही थी। तभी वुशियान की आवाज़ आई, पर मैं कब से तुम्हारे साथ खेलना चाहता था यंग मास्टर। क्या तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे? वांगजी सोचने लगा। और क्या तुम्हें पता था अगर मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा? क्या इंसानी ज़िंदगी की तुम्हारी नज़र में कोई कीमत नहीं? इतना सब जानने के बाद भी तुमने हम लोगों के साथ रहना तय किया। तभी ऊपर से वुशियान उसके सामने आया, जैसे वो हवा में उल्टा लटक रहा था। वहाँ भी उसकी ग्लोरी कायम थी। उसके रोब्स पहले की तरह शांत हवा पर लहरा रहे थे और बाल भी, जैसे ग्रेविटी का उस पर कोई असर ही नहीं होता था। उसके पीछे काले बादल के जैसा कुछ घूम रहा था और सर से फॉक्स के जैसे ही दो कान भी दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था वांगजी की बातों से वुशियान हर्ट हो गया है। उसे ये सब उसका इंसल्ट लगने लगा है, इसलिए उसके कान उसकी रक्षा के लिए आए हैं। वुशियान ने कहा, मैं कब से यहाँ पर हूँ, पर किसी की मौत के बारे में तुमने सुना है? और सैकड़ों सालों पहले मुझसे जो गलतियाँ हुई थी उसके लिए मैंने सज़ा भी भुगत ली। मैं इतने सालों से लोगों के बीच में रह रहा हूँ, पर किसी ने भी मुझे समन नहीं किया। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे समन करने के मंत्र लोगों को याद भी है या नहीं। लोगों ने तो उसे कब का छुपा दिया था। सैकड़ों सालों से किसी ने भी मुझे नहीं बुलाया, तो मुझे लगा कि लोग अब मेरे बारे में भूल चुके हैं और ना ही उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। यहाँ तक कि जब तुमने मुझे समन किया तब भी मैं सरप्राइज़ हो गया था। यहाँ तक कि मैंने लोगों के बीच में मेरे खौफ की कहानियाँ भी सुनी थी। उन्हें लगता था मैं उनकी बेटियाँ चुरा लूँगा और इसीलिए वो मुझे कई ऑफरिंग्स भी देते थे, जैसे खाना, बूझ या फिर पैसे। इसलिए तो मुझे उन्हें परेशान करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। वुशियान की बात सुनकर वांगजी सोच में पड़ गया। उसने भी इस बारे में सुना था और उसे ये भी पता था, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच में ये अंधश्रद्धाएं बढ़ती ही जाती है और कोई एक इंसान किसी एक पद्धति को शुरू कर दे तो उसके सारे वंशज उसे निभाते ही रहते हैं। इसका मतलब होलीजिंग सही कह रहा है। वांगजी ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा स्क्रॉल अभी कहाँ है? वुशियान हवा में ही घूमकर वांगजी के सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, हाँ, उसे मैंने गुसू के सुपर सीक्रेट लाइब्रेरी रूम में रखा है। मुझे लगा वो वहाँ पर सेफ रहेगा। ओह, इसका मतलब तुमने उसे ढूंढ लिया? वांगजी इस पर कुछ नहीं बोला। तो वुशियान ने कहा, अब सब कुछ समझ में आया, पर ये सब बस इत्तेफाक से हुआ है। मैं तो बस तुम्हें बहुत दूर से देखा करता था। तो सच में वो मुझे देखा करता था? वांगजी सोचने लगा। पता नहीं उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। उसे बुरा लगने लगा कि उसने वुशियान को इतना कुछ भला बुरा सुनाया। इसका मतलब साफ था, होलीजिंग उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था। अगर उसे वांगजी को नुकसान पहुंचाना ही होता तो वो उसने पहले ही कर दिया होता। तभी वुशियान ने कहा, लांझा, अगर तुमने मुझे समन कर ही लिया है तो इस बात का ख्याल मैं रखूँगा कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहो। वुशियान वांगजी के बिल्कुल करीब आ गया। अपने नाखूनों वाले हाथ से उसने वांगजी का चेहरा पकड़ लिया और उसकी खुशबू सूंघने लगा। वांगजी ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वुशियान मुस्कुराया। उसने कहा, बताता हूँ, पर पहले इसे जाने दो। उसने वांगजी के कंधे से नीचे खिसके रोब्स को अब और नीचे गिरा दिया। वांगजी चुपचाप सब कुछ सह रहा था। उसे पता था वो अपने भाग्य से नहीं भाग सकता। उसने जो होता है वो होने दिया। उसके कपड़े पूरी तरह से उतर गए थे। होलीजंग ने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी बख्शने के लिए मैं अपनी कीमत ले रहा हूँ। अब वांगजी से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? वुशियान अभी भी वांगजी के चेहरे के बिल्कुल सामने था। वुशियान ने कहा, तुम्हारा प्राइड। इस बात को वांगजी ने गलत समझ लिया। उसे लगा होलीजिंग उसके साथ सोना चाहता है। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। तो वुशियान चकल करते हुए बोला, हाँ। तभी वुशियान ने वांगजी के प्राइड को अपने हाथ में लिया। वांगजी के मुंह से आवाज़ निकली, पर वुशियान ने अपना काम जारी रखते हुए कहा, नोबल लॉर्ड, तुम तो बिल्कुल बीस्ट की तरह हो और तुमने इसे बहुत अच्छे से छुपाया, पर मेरी नज़र से कुछ नहीं बच सकता। वांगजी का सर और आंखें दोनों झुकी हुई थी। वुशियान उसके साथ खेल रहा था, पर वो उसे आवाज़ भी नहीं निकाल सकता था। वुशियान ने कहा, देखो, ये और भी बड़ा हो रहा है। तभी वांगजी विस्पर करते हुए बोला,
बस करो, ऐसी अजीब आवाज़ें मत निकालो। वो पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया था। ओशियान ने कहा, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम हो कि बदतमीजी पर उतर आए हो। वेल, मानना पड़ेगा, तुम्हारा प्राइड सबसे बड़ा है, सिवाय एक को छोड़कर। क्या? वांगजी की भौहें सिकुड़ी। कौन? पर इस बात की ज़रूरत क्या थी? उसे समझ नहीं आ रहा था उसने ये पूछा ही क्यों। ओशियान ने हंसते हुए कहा, क्यों? क्या नोबल लॉर्ड को लोगों की प्राइड देखना अच्छा लगता है? वांगजी को जब ये समझ आया उसे बहुत गलत लगने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये सब शर्मिंदगी झेलने के अलावा उसके पास एक और ऑप्शन था, मौत का। उसे इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी कि अब उससे बिल्कुल सहा नहीं जा रहा था। पर एक बात जो होली जिंग ने कही बिल्कुल सही थी। वांगजी को ये सब अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ वुशियान अपने होंठ दबाते हुए अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब तक हंसते हंसते उसके गालों में भी दर्द होने लगा था। उसने कहा, नोबल लॉर्ड, जब तुम शर्माते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। चलो आज मैं भी देखता हूँ तुम्हारा प्राइड कैसा है। वांगजी अब तक अपने होश खो चुका था। उसने थोड़ी देर पहले जो कुछ भी किया वो सब होलीजिंग के कला के सामने कुछ भी नहीं था। होलीजिंग ने वांगजी के प्राइड को एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा दिया। उसने कहा, तुम्हारा प्राइड सच में बहुत बढ़िया है, पर कितनी शर्म की बात है। वुशियान बोलते बोलते रुक गया। वांगजी ने कहा, क्या मतलब? पर वुशियान ने कुछ नहीं कहकर बात को जाने दिया। तभी वुशियान ने वांगजी से कहा, चलो बेड पर चलते हैं। वांगजी को लगा नहीं था ये सब इतनी जल्दी होगा। उसने कहा, बेड? वो तो गंदा है। वुशियान ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है। उसने वांगजी जो सोने के लिए चादर इस्तेमाल करता था वो बेड पर फैला दी। वांगजी सोचने लगा, बहुत बढ़िया, अब तो दोनों भी गंदे हो गए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।